सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रन्धा वरनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। मौलिक भाई वैसी हालत में? कौन है? जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। जाओ यहाँ से। मौलिक भाई आज अपनी माँ की बरसी है और आपने शराब पी है? माँ की बरसी? माँ की बरसी को परसों हो गए। तब तो मुझे याद भी है। तो कैसे से? मौलिक भाई ऐसे हाल में नहीं है कि नीचे आ सके। अब क्या करूं मैं? ए छोकरी क्या है मौलिक? मौलिक भाई अपनी कोठरी में नहीं है मालिक। नहीं है એટલે શું? गया कहाँ? शायद कहीं बाहर गए होंगे। मोटी बहन, मौलिक कारखाने तो गया नहीं, तो પછી गयो क्या? नानका वो शायद अपने दोस्तों के साथ सूरत गए होंगे। हाँ, वो मुझे बता के गया था कि वो सूरत अपने दोस्तों के यहाँ जाने वाला है। मुझे लगा शाम तक वापस आ जाएगा। सुधर से नहीं है, माँ की बरसी है और दोस्तों के साथ घूम रहा है। इतिन दीकरा फोन लगा उसको અને પૂછ ક્યાં છે? फोन आप। वो फोन नहीं उठा रहा। नालायक, अपने उत्तरदायित्व का भान ही नहीं उसको। पंडित जी, विधि आरंभ करो। संतो, वहां क्यों खड़ी है? यहाँ धर्मराज के साथ बैठ पूजा में। क्या सोच रही है? यहाँ पर आके बैठ। ठहरो, संतु पूजा में नहीं बैठेगी। पंडित जी पूजा शुरू करो।
एक गुड़िया अरमा, लगता है मौलिक भाई नीचे आ रहे। अब क्या होगा? जरा सुभद्रा की याद आ गई। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आपने खुद मुझे अपनी बेटी का दर्जा दिया, कादम्बरी का माँ का दर्जा दिया, फिर आपने मुझे मालिक के साथ पूजा में क्यों नहीं बैठने दिया? यहाँ बैठ। सही कहा तूने। मैंने तुझे बेटी का दर्जा दिया, लेकिन धर्मराज ने तुझे पत्नी का हुद्दा नहीं दिया बेटा। 2 बार तेरे बापूजी ने तुझे धर्मराज के बगल में बैठने को कहा, लेकिन धर्मराज ने तुझे तेरी जगह लेने को नहीं कहा। उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में तुझे स्वीकार करने की सहमति नहीं थी, इसलिए तू वहां बैठ जाती तो तुझे वो पद जरूर मिलता, लेकिन सम्मान नहीं मिलता बेटा। जब मैंने तुझे मेरी बेटी मानी है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मेरी बेटी का स्वाभिमान और ओहदा साथ साथ बना रहे। तू वहां जरूर बैठेगी जब धर्मराज खुद अपने मन से तुझे वहां बिठाएगा, किसी के दबाव से नहीं। बचपन से लेकर अब तक नाना जी ने हमें कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। हमें लगा ही नहीं कि माँ का प्यार क्या होता है, पर आज पता चला कि माँ का प्यार क्या होता है। मेरे नाना जी हर कीमत पर हमारी खुशी चाहते हैं, पर मेरी माँ मेरी स्वाभिमान किसी खुशी पर जाने नहीं देना चाहती। अब बता, मैंने कुछ गलत किया? नहीं, मेरी माँ ने कुछ गलत नहीं किया। तो बता, तू क्या करेगी बेटा? वही जो उसकी माँ कहेगी। उसकी बेटी उसके स्वाभिमान को बनाए रखेगी और इंतजार करेगी कि कब मालिक मुझे अपना स्थान देते हैं। और नहीं तो क्या, हमारा भी स्वाभिमान होता है। अब जब तक मालिक मुझे नहीं कहेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगी। उन्हें सुबह एक चाय भी नहीं दूंगी। एक मिनट ही तीन भाई, आप बुरा न माने तो एक विनती है। बोल ना शंभू, शुद्ध है। वो बड़ा अजीब सा लग रहा है, आपका नौकर होके आपसे काम के लिए कह रहा हूं, पर क्या ये हलवा आप खेमी को दे देंगे? मैं जानता हूं खेमी दुखी होगी। उस दिन जो कुछ हुआ उसके बाद उसके मन की कड़वाहट तो नहीं गई होगी, पर इससे उसका मुंह तो मीठा हो ही जाएगा ना। मुंह मीठा? मैं कुछ समझा नहीं शंभू। उस दिन खेमी यहाँ आई थी तो बेनबा ने उस पर हाथ उठाया था। अच्छा हितेन भाई, चलता हूँ, बहुत काम पड़ा है। जय श्री कृष्ण।
शंभू जानता था कि तरुफे ने खेमी पर हाथ उठाया, पर जितना उसे बुरा नहीं लगा उससे कई ज्यादा मुझे बुरा लग रहा है। क्योंकि जितना बुरा मुझे तरुफे के हाथ उठाने पर लगा, उससे कई ज्यादा इस बात का बुरा लग रहा है कि खेमी ने यह बात मुझसे छुपाई। मेरे बार बार पूछने पर भी मुझे ये बात नहीं बताई। कितना समझती है ना तू बुरी, जानवर होके भी इंसानों को अच्छी तरह समझती है। और बीनबा इंसान होके भी इंसानों को जानवर समझती है। भूरी, एक ही घर में रहते हुए दोनों में कितना फर्क है। एक बीनबा और एक हेते, है ना? भूरी को घास खिलाकर जाऊंगा, कहा था ना, तो फिर क्यों उठी तुम? वो अंदर मन नहीं लग रहा था, इसलिए। ये शंभू ने तुम्हारे लिए भिजवाया है, हलवा है। पहले ये मीठा खाओगी या कड़वी शिकायत सुनो? मतलब? बताया क्यों नहीं कि फोई ने तुम पर हाथ उठाया? तुम्हें किसने बताया? उसी ने जिसने ये हलवा भिजवाया। शंभू भी ना, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बात मुझसे छिपाकर जो तुमने किया वो सही था। बीनबा बड़ी है, उन्होंने जो किया मैं सब भूल गई। नहीं भूली हो तुम खेमी। कल से लेके आज तक तुम्हारे दिमाग में एक ही बात चल रही। मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा तुम्हें खेमी। क्यों देना होगा मुझे जवाब? हक क्या है तुम्हारा? तुम मालिक के बेटे हो और हम उनके नौकर की दोहित्रियां। हमारी जिंदगी में हमें अकेला छोड़ दीजिए। तुम हमारा साथ दे रहे हो इसलिए क्योंकि अपने आप को इस घर का सदस्य मानते हो। और कल क्या होगा जब आप यहाँ से चले जाओगे, वहां उस घर के सदस्य बनोगे तब? अपना सच तो तुमने बता दिया, मेरा सच कौन सुनेगा? क्या मैं केवल एक अपराधी हूं जो अपना यहाँ दंड काटने आया? तो खुद क्यों सूखी रोटी नमक खाती थी और मुझे साग देती थी? जब मैं भटका तो मुझे सही रास्ता दिखा, जब मेरी हिम्मत टूटी तो मुझे हौसला दिया। क्यों किया तूने ऐसा? गलती हो गई मुझसे, पर अब नहीं होगी। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप अपने रिश्ते खराब करें। मुझे नहीं चाहिए आपकी हमदर्दी। हाँ, तुम्हें तो भूरी की हमदर्दी चाहिए, उसे सब बता सको, या शंभू जिसे सब पता होता है। तो मुझे क्यों नहीं? भूरी इस घर की सदस्य है और शंभू मेरा होने वाला पति। और तुम छोटे मालिक हो और छोटे मालिक ही रहोगे। अब कभी उससे सवाल मत पूछना। समझ गया। आज के बाद मैं तुम्हें कभी कोई सवाल नहीं पूछूंगा, कोई जवाब नहीं मांगूंगा मैं तुमसे। भूल गया था कि मैं एक अपराधी और अपना दंड काटने आया हूं यहाँ पे। और एक अपराधी को कोई हक नहीं है कि किसी से सवाल पूछ सके। नहीं पूछूंगा, बात भी नहीं करूंगा। आने मौलिक, ये तू क्या कर रहा है? मौलिक, क्या कर रहा है तू? शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, ये जहर पी रहा है तू? हाथ दे। अरे
ये तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बोतल गिर गई। बोतल गिर। मौलिक, ये पता नहीं चल रहा तेरे साथ कौन बात कर रहा है? हाँ, क्यों मारूं मैं तुझे? तुझे तो ये भी नहीं पता चल रहा कि मैं कौन हूं, क्यों मार रही हूं? ये सिर्फ दारू दिखाई दे रही है। ये क्या हो गया? बेनबा, हाँ, जानती हूँ मैं। वो स्टोर रूम में पी के पड़ा है। तूने जब उसके सूरत जाने का बहाना बनाया तभी मैं समझ गई थी। जब आपने देख ही लिया है बेनबा, तो कुछ सोच लीजिए कि मौलिक भाई जिस हालत में है, वो ठीक नहीं है। कुछ करना चाहिए हमें। हमें नहीं, मुझे, क्योंकि मैं उसकी माँ हूं, तू नहीं। अपने आप को बहुत बड़ी महान माँ समझती है ना? तो एक बात बता मुझे, उस दिन मैंने मौलिक के शराब पीने की बात नानका से छिपाई तो बहुत बड़ा ज्ञान दे रही थी मुझे। माँ का क्या कर्तव्य होता है, माँ ने कैसे व्यवहार करना चाहिए अपने बेटे से। माँ अगर अपने कर्तव्य से चूक गई तो उसका बेटा उसके हाथों से निकल जाता है। तो आज तूने क्या किया? तूने भी तो उसके पीने की आदत छिपाई ना? हाँ, तो उस दिन मुझे क्यों ज्ञान दे रही थी तू? बता ना। आप मुझे गलत समझ रही है बेनबा। मैं मौलिक भाई की बुरी आदत पे पर्दा नहीं डालना चाहती थी। अच्छा, तो क्या करती? मौलिक को घसीटते नानका के पास लेके जाती? हाँ, अगर बड़ी मालकिन की वर्सी नहीं होती तो मैं ऐसा ही करती। मैंने इसलिए नहीं छिपाया क्योंकि मैं मौलिक भाई की महान माँ बनना चाहती थी। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उनकी वर्सी के दिन मौलिक भाई के सामने शर्मिंदा हो। मैं बड़ी मालकिन की वर्सी के दिन कोई हंगामा नहीं खड़ा करना चाहती थी। अगर मौलिक भाई ऐसी हालत में यहाँ आते तो मालिक उन पर गुस्सा हो जाते। इससे बड़ी मालकिन की वर्सी का अपमान होता। उनकी आत्मा को दुख पहुंचता कि उनका बेटा उनकी वर्सी के दिन शराब पी कर आया है। इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। क्या आप मौलिक भाई को यहाँ ला पाती? क्या आप ऐसे कर पाती बहना? बस अभी बहुत हो गया तेरा भाषण। क्या दिखाना क्या चाहती है तू? हाँ, तू मौलिक का बहुत ध्यान रखती है। देख, उसके शराब पीने से मुझे जितना दुख होता है ना, उतना किसी भी नहीं होता, क्योंकि मैंने उसे पाला पोसा है। माँ हूं मैं उसकी। ये मामला मेरा है, इसमें टांग अड़ाने की कोशिश मत करना, समझी? अगर नानका के सामने मौलिक के बारे में कुछ उल्टी की ना, ऐसी हालत कर लूंगी ना मैं तेरी। देख संतो, कादम्बरी के लगन की तैयारी चल रही है। हितेन और नानका के बीच की दूरियां अभी थोड़ी बहुत मिट गई है। वैसे में मैं नहीं चाहती कि मौलिक और नानका के बीच कुछ खटास बढ़े। उसकी माँ बनने की कोशिश मत करना तू। तुझे इस घर की मालकिन बनना है ना, बन ले। कुछ भी कर, बजिया खिला लोगों को, कुछ भी कर, मैं नहीं आऊंगी बीच में। लेकिन मेरे मौलिक के बीच में तू मत आ। उसकी माँ बनने की कोशिश मत कर, क्योंकि उसकी माँ, उसकी तरुपोई अभी जिंदा है। હવે શું કરું મેઘના? ધંधा है ना, एंटवर्प तो जाना ही होगा। पर जाना कब है? बस समझने 2-4 दिन में निकलना होगा। मैं इसलिए बोल रहा था कि फटाफट लगन कर लेते हैं, अने सादगी से करते हैं ना इस बार गांव के मंदिर में। बरोबर छे? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा तुम चाहो। चल ठीक है बची। मेघना, आज सुधी तो बोला नहीं तुझे, केम कि तू दोस्त है ना मेरी।
पण आज बोलता हूँ। आभारी हूँ मैं तेरा और शशांक का कि तुम दोनों ने लगन के लिए हाँ पड़ी। प्लीज डेम, तुम्हारी समधन से पहले मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। और दोबारा थैंक्स मत बोलना। हाँ, कादम्बरी मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी जैसी है। अच्छा ये बताओ कि बारात लेके आना कब है? कुलगुरु ने भी बोला है कि कल का दिन शुभ है। कल ही? हाँ कल ही, बारात कल ही आएगी मेघना। ठीक है ना, वांदो तो नहीं ना? ठीक है, मैं रसिक से बात करती हूँ, फिर तुम्हें फोन करती हूँ। जय श्री कृष्णा। हाँ चल, जय श्री कृष्ण। कितनी ऊंची है तू? जी? ए डफोड़, मैं पूछ रहा हूँ तेरा कद कितना है? इतना। इतना नहीं, इतना है। और चित्र को देख, चित्र का कद कितना है? चल खास बाजू में, मैं लगाता हूँ। नहीं मालिक, मैं लगाती हूँ। लगा लगा। लग जावे तो बता देना। हो एक बात बता, उस दिन यहां से निकाल के कैसे ले गई थी? चंपा कली थी मदद करने के लिए। अच्छा, चलने लगा ना हमें। શું થયું? ઊભી રહે, ઊભી રહે। चल चल। ले। छोड़ दीजिए मालिक, मैं ठीक हूँ। छोड़ दूंगा ने तो दवाखाने में देखेगी तू। चला वे आओ। एक बात पूछूं तने, सुभद्रा के साथ तो कोई रिश्ता नहीं है तेरा, तो पछी ये सब तूने जो किया वो? ऐसा मत कहिए मालिक, अगर आपके साथ मेरा रिश्ता छूट गया है तो मालकिन के साथ भी मेरा रिश्ता छूट गया है। हाँ बोल मेघना। हाँ डीएम, मेरी रसिक से बात हो गई, हम लोग सीधा बारात लेके मंदिर पहुंच जाएंगे।
और हाँ, बधाई हो समधी जी। हाँ बधाई हो तने पण अने रसिक ने पण। रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। चल जय श्री कृष्ण। कालनी तारीख में कादम्बरी का लगन पक्का हो गया। जा जाके तैयारी कर। कल ही लगन है, ये सारी तैयारियां करनी होगी, घर सजाना होगा, इतने सारे मेहमान आएंगे। अरे बस 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 એવું કઈ નથી। सबको बोल दे कि लगन मंदिर में बस समय अनुसार पहुंच जावे, बरोबर ने? હવે ઉભા ઉભા મારું મોઢું શું જોવે છે? ચલ જા। समाचार सुना ने सुभद्रा? कल तेरी दिकरी का लगन है, जरा आशीर्वाद रखना हो कि सब ठीक ठाक हो जाए। नाना जी, ये लीजिए। आप कहीं जा रहे हैं नाना जी? हाँ बेटा। ये घूरी की घंटी की आवाज तो नहीं है? घंटी की आवाज कहां से आ रही है? नाना जी देखो, हितेन भाई हमारे लिए नई गाय ले आए। कितनी सुंदर है ना, बिल्कुल हमारी मंजरी की तरह। इसका नाम भी हम मंजरी रखेंगे, ठीक है? हितेन, ये हाँ माधु काका, मेरा दंड ये था कि मैं यहाँ रुककर काम करूं, अपनी मेहनत के पैसों से वो सदस्य लौटा कर दूं जो आपने खोया है। ये गाय मैंने अपनी मेहनत के पैसों से लाई है। मेरा दंड पूरा हुआ, जाने की आज्ञा चाहूंगा। अरे वाह, ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? तुमने ही तो बोला था जब तक खीमी बहना की लगन नहीं हो जाती तब तक तुम नहीं जाओगे। तो क्यों जा रहे हो? तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। मुझे मत रोकूंगी, मुझे जाना ही होगा। हितेन, अचानक क्या हुआ? तुम तो खेमी के लगन तक रुकने वाले थे ना? हाँ माधु काका, पर अब मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। मुझे एहसास हो गया कि मैं इस घर का सदस्य नहीं, इस घर का अपराधी यहाँ दंड काटने आया हूं। एहसास हो गया कि यह जगह मेरी नहीं, ये दुनिया मेरी नहीं, मेरी दुनिया तो कहीं और है। तुम आए हमारे यहाँ मेहमान बन के थे, लेकिन हमारे घर का सदस्य बन गए। हमारी सजा पूरी हुई, अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो। मेरा तुम्हें रोकने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन अगर खेमी के लगन तक रुक जाते तो मुझे खुशी होती। मैं आज मालिक से खेमी और शंभू की लगन के बारे में बात करने जा रहा हूं। इसके अचानक हो क्या? इस तरह तो इसने कभी बात नहीं की। किसी ने इसका दिल दुखाया क्या? मैं मालिक से बात करके आता हूं। हाँ बोल। हाँ ने भाभी ने लेने आओ जी। हाँ हाँ चल चल, जय श्री कृष्ण। हाँ माधव काका, सारू थयो के तुम आ गए।
मैं पीनाकिन को तुम्हारे घर भेजने वाला था कंकोत्री लेके। मालिक वो मैं खेमी की लगन के लिए आपसे अनुमति लेने आया था। हाँ हाँ, खेमी की भी लगन की उम्र हो गई ना। अरे माधव काका, तुम आज सांझे गांव के मंदिर में आ जाना हो परिवार समेत। मैंने अपना वो परशुराम ने दया ने मनु सबको गांव में सबको बोलना कि पहुंच जावे। जी मालिक, वो मालिक શું છે? ये आप सारी लिस्ट देख लीजिए। हाँ चल, बरोबर છે। हाँ, શું કહેતા હતા તમે? वो खेमी की लगन के बारे में। कोई रिश्ता आया क्या जो? वो शंभू और खेमी की कुंडली मिल गई है। हाँ पीनाकिन बोल। हाँ हाँ, तो एमा શું વાંધો છે? माल भेज देना। हाँ, मैं लगन के बाद में बात कर लूँगा। हाँ हाँ बोलो। हाँ, मालिक, आपको इन दोनों के रिश्ते में कोई इतराज तो नहीं? ये भी बात करो छो माधव। तुमको छोकरा पसंद है ने? छोकरी को छोकरा पसंद है ने? हाँ मालिक। सारू है ने, પછી लगन કરી दो। ने जो पैसा नहीं जरूर हो ने तो बोलना मुझे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो आपकी सहमति चाहता हूँ बस। माधव काका, मैं धर्मपुर का मालिक हूँ, धर्मपुर के बारे में निर्णय लेता हूँ, पर ये तो आपका निजी मामला है ना। आओ, नहीं रही लगन की बात, आपको चोखा लगे तो लगन कर दो। आशीर्वाद है मेरा खेमी पे, बरोबर ने? अरे ये रघु, वो बरोबर रखने खोड़े में। जय श्री कृष्ण मालिक। जय श्री कृष्ण। अच्छा। नालायक कल अपनी माँ की बरसी में आया नहीं, अने वापस आया तो मुझे बताया तक नहीं। चल ले आओ ने। अरे मारा दिकरा, चल ने मारा साथ। चल चल चल, आ मारा साथ। आ ने बेटा। ये शंभू, पानी आने ग्लास लाओ जल्दी, चल। सूरज चल रहा, होमवर्क करना है ना तुम दोनों को। चलो चलो यहाँ से। आने। કેટલો મોટો થઈ ગયો છે મારો દીકરો, दारू पीवा માંડે છે। कितनी खुशी का दिन है मेरे लिए। कल इसकी माँ की बरसी थी और आज इसकी बहन का लगन है। आज साथ में बैठ के खुशी मनाते ना, दोनों साथ में पीते आज, बरोबर ना? अरे नहीं नहीं, पप्पासू पप्पा ने तू साथ में पिएंगे। ले बेटा, नहीं पप्पा पी। अरे निकला पीना, अरे पीना। तू शर्म आवे छे के नहीं आती? मैंने शर्म। और अब आप ये अपनी नौटंकी बंद करो, मुझे कोई पछतावा नहीं होने वाला। क्यों ना पीऊं मैं ये शराब? ये शराब मैं इसलिए नहीं पीता कि मुझे खुशी होती है, दर्द होता है पप्पा, टीस उठती है, इसलिए शराब पीता हूं मैं। पक गया हूं हितेन से। घर का काम हो तो हितेन, घर की जिम्मेदारी हो तो हितेन, घर की मर्यादा हो तो हितेन। मौलिक कहाँ है?
ये मुझे एंटवर्प भेजने वाले थे बिजनेस के लिए। भेजा पापा नहीं ना, ऊपर से सजा दे दी वो गांव में सड़ने के लिए। लेकिन वहां भी बड़ा बन गया वो हितेन। अपनी बहन की सगाई में मुझे छिपकर रहना पड़ा आपकी वजह से पापा। और आपने मुझे वो स्टोर रूम में छोड़ दिया, वो गंदे से चूहे और कॉकरोचेस के बीच में, जैसे मैं जानवर हूं। अरे मालिक भी अपने कुत्ते के सर पे 2 बार हाथ फेरता है, लेकिन आपने पापा, आपने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। खून हूं मैं आपका खून, ये छोटी सी जाति की लड़की। बस इसी का इंतजार कर रहा था मैं। हाँ पापा, क्या आप सजा सुनाएंगे? तो मालिक, क्या सजा है मेरी? चुप कर, अरे तू चुप कर। नहीं चुप रहूंगा। हाँ, क्या सजा मेरी? कि मैं ये घर छोड़ दूं? हाँ, गांव छोड़ दूं? फिर आपकी जिंदगी से चला जाओ पापा। अपने खून को आपने उस स्टोर रूम में रखा और इस छोटी सी जाति के लिए। एक शब्द मत बोलना आगे। नानका, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सजा। पता ही नहीं पापा हम सजा किस बात की भुगत रहे। इस छोटी सी जाति की लड़की के घर में आने की या आपका बेटा होने की? नालायक, निर्लज्ज। शराब के नशे में कुछ बकता है तू? हाँ, बड़े का सम्मान मान तुझे पता नहीं है? बस इसी बात की तो कमी थी। कभी तो रूप हुई, कभी पप्पा और माँ। अच्छा मारो मुझे, मारो मुझे माँ, मारो। तू भी मार मुझे, मार मुझे, मार। सूरज और बिरवा को भी बुलाओ, मारो मुझे, सब मारो, मारो मुझे। मौलिक भाई, ये सब आपकी भलाई चाहते हैं और इसलिए मैं। तू तो इस मामले में बोले ही मत। ये मेरे और मेरे परिवार का मामला है और तू इसका हिस्सा नहीं। हरामखोर! बाबूजी, नानका को संभालिए। अगर वो अपने आप से खो गया तो पता नहीं। बहुत चढ़ा भी नहीं तू, चलो धर्मराज, उभरो बाबूजी। क्या कर रहे हो तुम? धर्मराज पीली तुझे होश में नहीं, भैया तेरे सिकड़ जाके। अरे धर्मराज, जिसे पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, कोई होश नहीं, उसको तुम होश में कैसे लाओगे? मैं बताऊं तुझे। नहीं धर्मराज, गुस्से से कुछ नहीं होने वाला। चल ऊपर में चल। पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक। यही चाहती थी ना तू कि बाप और बेटे के बीच की दूरियां बढ़े। बढ़ गई। सब जानती हूँ मैं, सब जानती हूँ। तूने ये बताया ना नानका को कि मौलिक स्टोर रूम में है और उसने शराब पी है। क्यों बताया रे? माँ बनने का बड़ा शौक है ना तुझे, लेकिन माँ का कर्तव्य नहीं जानती तो। अरे माँ वो होती है जो बच्चों की गलतियां छिपाती है, उन्हें ऐसे सबके सामने बेइज्जत नहीं होने देती तेरी तरह। आज तेरी वजह से एक बहुत बड़ी घटना घटी है हमारे इस घर में। इस बात का मुझे दुख नहीं है कि नानका ने मौलिक पे हाथ उठाया। बाप है वो, उसका हक है उसका।
लेकिन इस बात का मुझे बड़ा दुख है कि मेरे मौलिक ने आज उसके पिता को मालिक कहा, और ये सब तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से। मौलिक की गलतियां छिपाई भी तो जा सकती थी ना, लेकिन तूने ऐसे नहीं किया। क्यों नहीं किया? अच्छा ही हुआ, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब तू समझ गई ना मेरा मौलिक तेरे बारे में क्या सोचता है। सुना ना तूने उसने क्या कहा तेरे बारे में? छोटी जाति की लड़की, छोटी जाति की लड़की कहा उसने। ए छोकरी, तू मेरे मौलिक की माँ कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं, क्योंकि उसकी माँ जिंदा है, समझी? उसकी माँ जिंदा है। बेनबा, ये आपने सही कहा कि मौलिक भाई की माँ भी जिंदा है, पर ये गलत कहा कि आप उनकी माँ हैं, क्योंकि मौलिक भाई की माँ मैं हूँ और बनकर दिखाऊंगी। जिस तरह मैं कादम्बरी की माँ बनी हूँ, जिस तरह कादम्बरी मुझे अपनी माँ मानती है, उसी तरह मौलिक भाई भी मुझे अपनी माँ मानेंगे। मैं बाप बेटे के बीच की दीवार गिराना चाहती हूँ, शर्म की नहीं, भ्रम की। मुझे पता है कि एक माँ को क्या करना चाहिए, और मैं वो करूँगी जो आपने नहीं किया। वो फर्ज निभाऊंगी जो आपने नहीं निभाया और आपको निभाना चाहिए था। मैं ये सब आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रही, बल्कि मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि भविष्य में मौलिक भाई का सिर झुके, और मालिक का उनके कारण। मैं ये सब मौलिक भाई का जीवन संवारने के लिए कर रही हूँ, उनका भविष्य संवारने के लिए कर रही हूँ, और इसके लिए मुझे अपनी नाराजगी भी मंजूर है। बेनबा, बहुत बोल रही है तो पर निकल आए तेरे, ऐसे काट के रख दूंगी ना कि इसके बाद कभी मेरे सामने ऐसे बात नहीं करेगी तू। सुना तूने? इसके बाद कभी मेरे सामने ऐसे बात नहीं करेगी तू।